Hello बच्चों, hello everyone. Good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में short answer question करेंगे chapter 8 का human health and disease. ठीक है, इसका क्वेश्चन short answer question करेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हाउ आर टी एंड बी लिम्फोसाइट फॉर्म। टी और बी लिम्फोसाइट जो है वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, वो बताना है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि टी और जितने लिम्फोसाइट है, टी और बी लिम्फोसाइट जो है वो कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए बोथ टी एंड बी लिम्फोसाइट ऑकर इन बोन मैरो। ये कहाँ पे बनता है, तो बोन मैरो में बनता है टी और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इमेच्योर टी लिम्फोसाइट थ्रू अ ब्लड सर्कुलेशन गो टू थाइमस। जो भी जो भी टी लिम्फोसाइट इमेच्योर है, मेच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर लिम्फोसाइट है, वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के बाद वो कहाँ पे जाता है, तो वो जाता है थाइमस में। ठीक है, वो कहाँ जाता है, तो थाइमस में जाता है ब्लड सर्कुलेशन के बाद। ठीक है, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट टेक प्लेस इन अ बोन मैरो। वहीं पे अगर वो ही लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, तो बोन मैरो में जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैरोकोमा। सैरोकोमा क्या होता है, तो सैरोकोमा जो है इसको हम लोग कैंसर भी बोलते हैं, और ये जो है वो कहाँ से होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू से होता है। ठीक है, स्टेरोमा कॉल्ड अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका है, तो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। ये कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर होता है। ठीक है, इट टेक प्लेस इन द वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अगर कनेक्टिव टिश्यू का बताए तो उसका कहाँ ओरिजिन है, तो इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल में। ठीक है, मेसोडर्मल में इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा क्या होता है, तो कैंसर ऑफ बोन। बोन का कैंसर को क्या बोलते हैं, तो बोन का कैंसर को बोलते हैं एस्टोमा बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे लिम्फोमा बोलते हैं, लिम्फ के नोड्स में जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमा बोलते हैं। लाइपोमा बोलते हैं जो वो कैंसर जहाँ पे एडिपोज टिश्यू में कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं लिपोमा टिश्यू, लिपोमा कैंसर। ठीक है, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, अब बताना एंटीबायोटिक एंड इंफेरियर इंफेरियन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक एंड इंटरफेरन क्या होता है, तो देखो एंटीबायोटिक आर ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग बाय सम माइक्रोब्स व्हिच इज स्मॉल कंसंट्रेशन एंड kill or retard the growth of harmful microbes without adverse effect on hosts। देखो ये जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक भी है, वो किसके थ्रू से, किसके हेल्प से बनाया जाता है, तो ये जो है ये केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है। ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस कुछ माइक्रोब से क्या होता है, कुछ माइक्रोब्स के अंदर स्मॉल कंसेंट्रेशन दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको ग्रोथ करके फिर वो हार्मफुल होता है। ठीक है, वो वैसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। फिर उसमें कोई भी होस्ट नहीं होता, कोई भी होस्ट का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इंटरफेरॉन्स क्या होता है, तो आर एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय अ वायरल इन्फेक्टेड सेल विच प्रोटेक्ट अदर सेल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोट। देखो एंटीफेरॉन क्या होता है, तो इंटरफेरॉन जो है ये क्या करता है, तो ये एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, साथ में जितने भी वायरल सेल हैं उसमें क्या फॉर्मेशन करता है, तो उसमें कोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, तो वो कोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन सेल जो है वो क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है अदर सेल को, वहां पे फॉर्मेशन करता है, एक कोट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो नेम द पार्थोजेन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इतने सारे डिजीज दिया हुआ है, इसका पाथोजेन क्या क्या है। ठीक है, तो पहला में क्या है, एमोबाइसिस। एमोबाइसिस का क्या है, तो इसका डिजीज पहला में एम्बोवाइसिस, मलेरिया, फिर निमोनिया, फिर एस्क्राइसिस। ठीक है, अब इसका देखो डिजीज का पार्थोजेनेसिस क्या क्या है। अगर एमोबाइसिस का बात करें तो इसका है एंटो अमीबा हिस्टोलाइसिस, हिस्टोलाइटिकल
ठीक है। अगर मलेरिया का बात करें तो इसमें प्लाज्मोडियम वैलेक्स है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये किसके, एक मॉस्किटो की वजह से ये होता है मलेरिया, ठीक है। अगर निमोनिया का बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जिसकी वजह से निमोनिया का काउजेस होता है, ठीक है। एस्क्रेसिस का बात करें तो एस्क्रेसिस ल्यूमेरिकोड्स है, जिसके वजह से क्या होता है, एस्क्रेसिस का बीमारी होता है, ठीक है, इसका पार्थोजन है। वहीं पे इनिटेट इम्यून क्या होता है, तो इनिटेट इम्यून पे एक नोट्स लिखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेना। इट इज अ टाइप ऑफ अ डिफिशियंसी डिवाइस विच इज इनबॉर्न, ये जो डिफिशियंसी है वो किसमें होता है, तो इनबॉर्न बेबीज में होता है, ठीक है। सो इट पासेस अ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जो बीमारी है, ये जो डिफिशियंसी है, ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। दिस डिफिशियंसी इज अचीव्ड इन आवर बॉडी ड्यू टू अ बैरियर ऑफ द एंट्री ऑफ ए फॉरेन सब्सटेंस। देखो इसके पास में क्या किया जाता है, एक इस ये बीमारी ना हो इसकी वजह से एक बैरियर लगाया जाता है, ठीक है। कुछ बहुत सारे बैरियर है, जैसे फिजिकल बैरियर का देखें तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में बैरियर यूज होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो वाइल्ड जूस में होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, वाइल्ड जूस या गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में होता है, ठीक है, उसमें होता है। सेलुलर बैरियर का बात करें तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइटिस में होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो बैरियर लगाया जाता है। अब देखो, मेंशन द रोल ऑफ लिम्फोसाइट इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी क्या होता है, उसका रोल क्या है वो बताना है। तो देखो लिम्फोसाइट जो है ये क्या है, तो इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हैविंग अ ग्रेट रोल इन इम्यूनिटी। देखो डब्ल्यूबीसी का जो है ना बहुत ज्यादा ही रोल है, किसमें रोल है, तो इम्यूनिटी में रोल है, ठीक है। किसका रोल किसका है, तो डब्ल्यूबीसी का है। इट इम्प्रूव इम्यूनिटी आवर बॉडी रेसिस्टेंस अ पर्सन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी में ये क्या करता है, प्रोड्यूसिंग करता है। जो भी बच्चे इम्यूनिटी वाले बॉडी होता है वो क्या करता है, तो वैसे पर्सन के अंदर एक प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबायोटिक उस एंटीबॉडी उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक बी और एक टी लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है मैच्योर मैच्योर बोन मैरो में, और ये क्या काउज करता है, तो ये एंटीबायोटिक के क्या कर देता है, तो मेडिकेट कर देता है इम्यूनिटी में, एंटीबायोटिक जो है उसको चेंज कर देता है इम्यूनिटी में। और ये कहाँ पे होता है, तो ये जो होता है ये बोन मैरो में मैच्योर होता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें टी लिम्फोसाइट्स का, तो ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, फिर मैच्योर होकर थाइमस में जाता है, ठीक है। ये भी कहाँ पे मैच्योर होता है, टी बी लिम्फोसाइट जो है ये भी कहाँ पे मैच्योर होता है, तो ये भी मैच्योर होता है बोन मैरो में। बट ये क्या कॉज करता है, इसके बाद जो है ये इम्यूनिटी बनाता है, एंटीबायोटिक इम्यूनिटी में चेंज करता है। बट अगर टी लिम्फोसाइट जो है ये भी बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, बट बोन मैरो के बाद थाइमस में जाता है, ठीक है। फिर वहां पे क्या करता है, थाइमस ग्लैंड में जाता है, उसके बाद ये सेल को इमीडिएट इम्यूनिटी देता है, ठीक है। अब कैंसर क्या होता है, इसका कॉजिंग एजेंट क्या होता है कैंसर का, तो देखो कैंसर इज द रैपिड अनकंट्रोल्ड डिवीजिंग ऑफ सेल। तो ये ऐसा है जो अनकंट्रोल्ड सेल इसमें डिवाइड करता है, ठीक है। बहुत जल्दी जो सेल है रैपिडली सेल जो है डिवाइड करता है, एक से दो बहुत सारे मल्टीपल सेल डिवाइड करता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी सेल डिवाइड करता है इसमें। सच सेल स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द अवर बॉडी इज कॉल्ड मेस्टेसियस। देखो इसमें क्या होता है कि जो एक बहुत सारे ऑर्गन जो है बहुत सारे अदर पार्ट्स में भी क्या हो जाता है, तो फैल जाता है, ठीक है, कैंसर। और ये जो कैंसर है ये हमेशा कैसा होता है, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ठीक है। एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैंसर ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कुछ एजेंट है जिसकी वजह से कैंसर होने का क्या चांसेस है। ज्यादा अमाउंट में अगर एक्सरे करवाओगे तो उसमें भी क्या होता है, कैंसर होने का चांसेस है, ठीक है। ऑन्कोजेनिक वायरस होता है, फिजिकल एजेंट लाइक एसिड रेन और एक्सरे, ठीक है। एसिड रेन होने और एक्सरे की वजह से भी कैंसर होता है, या फिर ऑकोजेनिक वायरस के कारण भी इसमें कैंसर होता है, ठीक है। अब देखो व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का क्या क्या ट्रीटमेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट आप लोग केमोथेरेपी करवा सकते हो, ठीक है। कीमोथेरेपी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारे जो है ये क्या है ट्रीटमेंट है। इसके
ये सारे ट्रीटमेंट की वजह से जो कैंसर है, कैंसर से आपको राहत मिलेगा। ठीक है, अब बताओ ल्यूमेकिया क्या है, इस पे एक शॉर्ट एक नोट्स लिखना है। देखो ये तो क्या है, ब्लड कैंसर को ही ल्यूमेकिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ही लिकेमिया बोला जाता है। इसका कंडीशन क्या है, तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ब्लड में अब नॉर्मली तरीके से ज्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसी का इंक्रीजमेंट हो जाता है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो में डिफॉर्मेशन होने लगता है, बोन मैरो बनता नहीं है सही से। ठीक है, नॉर्मली तरीके से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है तभी बोन मैरो बनता है, यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट में डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से बोन मैरो नहीं बन पाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ब्लड सर्कुलेटेड गो टू अदर बॉडी ऑर्गन टू मेक देयर कैंसियस। देखो उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है वो ब्लड सर्कुलेट करता है, डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड में रहता है, तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है और फिर दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होता है, तो वहां पे क्या होता है, तो कैंसर होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये ड्रेडफुल डिजीज है। अब देखो डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डिजीज क्या होता है, इसके नोट्स लिखना है। तो फॉलोइंग डिवाइस कैन बी डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, बहुत सारे डिवाइस है जो कैंसर को डायग्नोसिस करता है। ठीक है, तो क्या क्या है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ मेलिजेंट सेल। देखो मेलिगेंट सेल क्या होता है, तो ये जो है ये हिस्टोरिकल स्टडीज किया गया किस पे, तो मेलिगेंट सेल पे किया गया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी ड्यूरिंग अ पार्थोजेनिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट। देखो इसमें क्या हुआ, फिर देखा चेक किया गया कि जो डब्ल्यूबीसी है वो एबनॉर्मली तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ब्लड में इंक्रीज हो रहा है। फिर वहां पे बायोप्सी टेस्ट ऑफ बोन मैरो, फिर उसके बाद टेस्ट किया गया तो बोन मैरो में डिफेक्टिव पता चला कि डिफॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो का। तो ये सारे जो है वो डायग्नोसिस है जिसके वजह से पता चला कि कैंसर के क्या क्या लक्षण है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, किसके किसके वजह से होता है ये, तो ये एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई फॉर द कैंसर टेस्ट फॉर विजुअल ऑर्गन। ठीक है, सारे ऑर्गन में क्या क्या टेस्ट कराया जाता है, या तो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाया जाता है और इससे कैंसर का पता चलता है। अब देखो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखना है। देखो तो एक्टिव क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी तो इट प्रोड्यूस इन अ होस्ट बॉडी बाय द एक्सपोज ऑफ एंटीजन, ये जो होता है ये प्रोड्यूस करता है होस्ट बॉडी में, क्या प्रोड्यूस करता है, तो एंटीजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वहीं पे इट इज अ गिवन अ रेडीमेड फ्रॉम द आउटसाइड द होस्ट, ये क्या करता है, तो रेडीमेड बनाता है, रेडीमेड बनाता है आउटसाइड द होस्ट, होस्ट के बाहर। ठीक है, इट इज स्लो एंड टेकिंग टाइम फॉर द इफेक्टनेस, ये जो है ये स्लो है बट इफेक्टनेस है, इट इज अ फास्ट सो बिकम फास्ट इफेक्टनेस। वहीं पे अगर पैसिव का बात करें तो ये जो है ये फास्ट है और एक्टिव जो है वो थोड़ा स्लो है। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स जो है वो क्या है, एक बीमारी है, तो एड्स से कैसे प्रिवेंट किया जाता है वो बताना है। ठीक है, ये जो एड्स है वो कैसा डिजीज है, तो ये ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन्फेक्शियस है। ठीक है, एड्स इज अ हाईली डेथफुल वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, ये जो है ये डेथफुल क्या डिजीज है, ये जो है ये ट्रांसफर होता है एक इन्फेक्शन पर्सन से दूसरे इन्फेक्शन पर्सन में, क्या होता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसका क्या क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या क्या है, तो देखो बहुत सारे अवॉइड करना है, मल्टीपल इंटरकोर्सेस से क्या करना, अवॉइड करना है। ठीक है, ऑलवेज यूज अ कॉन्डम बिफोर कोइटस, कोइटस से पहले आपको क्या यूज करना है, तो कॉन्डम्स को यूज करना है। ठीक है, प्रोटेक्शन को यूज करना है। इंश्योर डिस्पोजल नीडल एंड स्प्रिंग सिरिंज, फिर उसको क्या करना है, डिस्पोजल नीडल और सिरिंज को एक ही बार यूज करना है। ठीक है, एक ही नीडल्स को बार बार यूज नहीं करना है, अदर पर्सन पे उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सारे क्या है, कॉजेज है एड्स का। अब देखो व्हाट इज अ लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, इसका सुटेबल एग्जांपल बताना है। तो लिम्फोइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन व्हिच प्रोवाइड द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड पॉलिफेरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ये जो है ये क्या करता है, तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, लिम्फोसाइट को फॉर्मेशन करता है, अब पॉलिफेरेशन करता है। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, तो
लिम्फोइड ऑर्गन बोलता है। जैसे बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, यहाँ पे जो होता है लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और थाइमस में। देखो, मेंशन द काउजिंग एजेंट ऑफ ए चिकनगुनिया एंड गिव इम्पोर्टेंट सिम्टम्स। देखो चिकनगुनिया क्या होता है, इसका सिम्टम्स बताना है, ठीक है। तो इसका जो काउजिंग एजेंट है वो चिकनगुनिया वायरस है। चिकनगुनिया जो है किसके वजह से होता है, तो एक वायरस है जिसका नाम है चिकनगुनिया, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या क्या है, तो फीवर होगा, साथ में जॉइंट पेन होगा, फीवर में, और फीवर के साथ साथ जॉइंट पेन होगा। फिर जो है वो जॉइंट जो है वो स्वेलिंग हो जाएगा, फिर वहां पर रेसेस हो जाएगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा, रेसेस होगा। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स है चिकनगुनिया डिजीज का। देखो अब प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या होता है, इसमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ऑर्गन। देखो जो प्राइमरी है वो दो लिम्फोसाइट्स को फॉर्मेशन करता है, बी के साथ साथ टी को भी फॉर्मेशन करता है। बट यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, स्टोरेज करता है। सेकेंडरी में जो है वो लिम्फोसाइट प्राइमरी में बन गया और सेकेंडरी में क्या करता है, तो स्टोरेज करता है। किसको स्टोरेज करता है, तो लिम्फोसाइट को स्टोरेज करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बोन मैरो के साथ साथ थाइमस एग्जाम्पल होगा। बट यहाँ पे होगा स्प्लीन होगा, लिम्फोइड्स होगा, टॉन्सिल्स जो होता है ना यहाँ पे वो होगा, या माल्ट होगा। ये सारे जो है एग्जाम्पल है सेकेंडरी लिम्फोसाइट का। यहाँ पे क्या होता है, टी और बी लिम्फोसाइट जो है वो स्टोर होता है। स्प्लीन में आपका स्टोर होता है, ठीक है। बोन मैरो में जो बोन में जो स्प्लीन होता है उसमें प्रेजेंट होता है। साइड में लिम्फो नोड्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और माल्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या है, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन करना है। तो देखो वैक्सीन, कोरोना वायरस में वैक्सीन दिलाना अनिवार्य था, या फिर बच्चे जो होते हैं बच्चों को भी वैक्सीन पड़ता है, ठीक है। पोलियो का बहुत सारे वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, तो वो जो है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, उस डिजीज से, वायरस से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम लोग को क्या देना, हम लोग वैक्सीन का यूज करते हैं। पहले इट इज द इंट्रोड्यूस ऑफ ए वैक्सीन पर्सन को क्या किया, वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। इट इज द प्रोड्यूस ऑफ एंटीबायोटिक इम्यून रिस्पॉन्स फॉर वैक्सीनेशन आफ्टर। उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, इम्यूनिटी, आपके बॉडी में इम्यूनिटी आ जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी जब आता है, एंटीबायोटिक आता है, तो वायरस से लड़ने के लिए क्षमता आ जाता है, ठीक है। by which immune system develop a fight against the disease। कौन सा इम्यूनिटी सिस्टम आ जाता है, कौन सा इम्यूनिटी आ जाता है जो डिजीज से लड़ने के लिए हम लोग को, डिजीज से लड़ने के लिए क्या करता है, तो हेल्प करता है। तो वो है हम लोग का लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स फॉर लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट का क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट्स एंड एपोरॉइड्स। एपोरॉइड्स क्या होता है, उस पे नोट्स लिखना है। तो देखो एपोरॉइड्स आर अ ड्रग्स व्हिच बाइंड अस टू स्पेसिफिक पर्स receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract। देखो ये जो होता है आपका एपोरॉइड, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो एपोरॉइड है वो प्रेजेंट होता है आपका नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, साथ में गैस्ट्रेशन इंस्टेटाइन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो भी गैस्ट्रो इंस्टेनल होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हीरोइन हो गया। ये कॉमनली कॉल्ड स्मैक इन केमिकल डाइसिटाइल मोरोफिन। ये जो है इसमें क्या होता है, तो डाइस्टाइल मोरोफिन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये एक्सट्रैक्ट करता है लेटेक्स ऑफ पॉपीज। किस हीरोइन जो है वो किस किस चीज से बना होता है, तो पॉपी प्लांट से बना होता है, साथ में पेवेबर से बना होता है,
सोमिनिफेरन से बना होता है, ये सबसे मिल के आपका हीरोइन बना होता है, ठीक है। इट इज अ डिसेंटेड एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ये जो है ये क्या करता है, तो बॉडी के फंक्शन करने में जो बॉडी स्लो डाउन हो जाता है तो उसको फंक्शन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो कैबिनोइड्स क्या होता है, तो ये ग्रुप ऑफ ए केमिकल विच अ ब्लाइंड विद स्पेसिफिक कॉम्बिनेंट रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये जो होता है ये केमिकली होता है, और ये जो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर ऑप्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, ये किस किस चीज से बना होता है, तो एम फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस से बना होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये जो है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो कोकाइन क्या होता है और कोका एल्कोलॉइड क्या होता है, ठीक है। कोकाइन को ही कोका एल्कोलॉइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये किस कहाँ से मिलता है, तो ये कोका प्लांट से हम लोग को ये मिलता है, ठीक है। ये इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमिटेड डोपामाइन, देखो ये क्या करता है, तो ये ट्रांसफर करता है किसको, न्यूरो से डोपामाइन तक ये क्या करता है, तो ये ट्रांसफर करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इट हैज इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, तो ये एक्शन करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये एक्शन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। राइट द ब्रीफ ऑन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज, देखो ड्रग्स और अल्कोहल का क्या क्या यूज है, सॉरी ड्रग्स और अल्कोहल का इफेक्ट क्या क्या है वो बताना है, ठीक है। The intermediate adverse effect of drugs and alcohol abuse are manifest in the form of reckless behavior, vandalism, and violence. Excessive dose of drugs may lead to coma and death due to the respiratory failure, हार्ट फेलियर etc. देखो ज्यादा अमाउंट में आप या तो अल्कोहल लेते हो या फिर ड्रग्स लेते हो या स्मोकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, या ये तो आपको रेस्पिरेटरी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको तो पहले ये फेल कर देता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफेक्ट आ जाएगा, उसके साथ साथ हार्ट में क्या करेगा, तो हार्ट में डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा अमाउंट में ज्यादा ओवरडोज लेते हो तब, नॉर्मली अगर ड्रग्स लेते हो अल्कोहल लेते हो तो आपको क्या हो सकता है, तो आपको अनकॉन्शियस फील होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको चक्कर आने लगेंगे, वॉमिटिंग होने लगेंगे, ठीक है, वायलेंस करने लगोगे, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट आपको अल्कोहल और ड्रग्स जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपको बॉडी को। अब देखो व्हाट इज माल्ट, माल्ट क्या होता है इसका एग्जांपल बताना है, तो माल्ट जो है देयर इज अ म्यूकोसा लेयर ऑफ लिम्फोकॉइड टिश्यू इन गट, देखो ये कहाँ होता है, तो लिम्फोकॉइड के जो टिश्यू होता है उसके अंदर ये म्यूकोसा लेयर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो रेस्पिरेटरी ट्यूब एंड यूरिनरी जेनाइटल जो है ट्रैक्ट, उसको ही कॉमनली कॉल्ड अ माल्ट, उसको देखो रेस्पिरेटरी ट्यूब को और यूरिनो जेनाइटल ट्रैक को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, तो माल्ट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइड के लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयर आर फॉर्म अ मोर देन 50% ऑफ लिम्फोसाइट टिश्यू इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कितने परसेंट जो है वो बनता है लिम्फोसाइट, तो 50%, 50% बनता है। सम एग्जांपल ऑफ अपेंडिक्स एंड अ पेयर ऑफ पैचेस, अपेंडिक्स जो है वो क्या बनाता है, तो लिम्फोसाइट्स बनाता है, ठीक है। अब आपको बताना है 22 क्वेश्चन, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो द इम्यून रिस्पॉन्स ऑकर एज अ रिजल्ट द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विद एंटीजन, ये जो होता है प्राइमरी इम्यून, ये जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एंटीजन का, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राइमरी इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये जो है सेकेंडरी क्या होता है, तो एक्सपोज द सेम एंटीजन इन द सेम होस्ट, ये क्या कहता है, सेम एंटीजन जो हमारे बॉडी में होता है वो होस्ट को भी सेम ही देता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून बोला जाता है। इट टेक लॉन्गर टाइम टू स्टेबिलिटी इम्यून, ये जो है ये ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है, और ये इट इज अ मोर रैपिड,
ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इट इज अ लास्टेड लॉन्गर टाइम, ये लंबे समय तक ये रहता है, ठीक है। नेम द काउजिंग एजेंट ऑफ डेंगू विद इम्पोर्टेंट सिम्टम्स। देखो डेंगू क्या होता है, डेंगू का क्या क्या सिम्टम्स है वो बताना है, ठीक है। इसका जो कॉजिंग एजेंट है फैल्विक वायरस है, जो इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंट सिस्टम क्या क्या है, तो चिल एंड फीवर, आपको फीवर होगा और ठंडी लगेगी ज्यादा अमाउंट में। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें नोजिया और वॉमिटिंग होगा, ठीक है। पेन ऑफ एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया में क्या होगा, तो पेन होगा। बैक साइड ऑफ आई, बैक आंख की आई साइड में, आई में भी क्या होगा, तो आपको पेन होगा। एक्यूट जॉइंट पेन एंड रैशेस ऑफ स्किन, ठीक है, जॉइंट पेन में आपको पेन होगा और साथ में जितने भी स्किन है वो रैशेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एंटीबायोटिक मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है और हार्मोनल इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे एएमआई भी बोलते हैं। तो ये जो होता है बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, आपका मेच्योर बोन मैरो में, ठीक है। एंड वर्क्स द स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन, और इसका काम क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन, ठीक है। व्हेन इट एक्टिवेट बाय स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन, देन अ बी सेल गेट डिवाइडेड एंड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा सेल। ये जो है ये क्या कहता है, बी सेल जो है वो डिवाइड होकर आपका फॉर्म करता है, एक प्लाज्मा सेल को फॉर्म करता है। उसके बाद द फॉर्म ऑफ ए प्लाज्मा सेल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट गेट इन्फेक्शन साइट ब्लड सर्कुलेशन। ये जो है ये फॉर्मेशन करता है, एंटीबायोटिक को फॉर्मेशन करता है, और ये इन्फेक्शन जो ये क्या करता है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन साइट को ये प्लाज्मा सेल में ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। उसको ही हार्मोनल इम्यूनिटी बोला जाता है या फिर एंटीबायोटिक मेडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है, ठीक है।